हेलो स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में हमने स्टडी किया राउल्ट्स लॉ। राउल्ट्स लॉ में क्या था कि जब कोई वोलेटाइल सॉल्यूट एडेड है तब तो उसके बारे में डिस्क्राइब हो गया और वो ज़्यादातर राइटिंग में आता है। तो राइटिंग पर्पज से उसका कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, हाउ टू एक्सप्रेस, हाउ टू राइट। बहुत फालतू नहीं लिखना होता है, ध्यान देना होता है। कॉम्पिटिशन्स में भी ज़्यादातर मैथमेटिकली स्किल्ड क्वेश्चन आते हैं, इसलिए हैवी मैथमेटिक्स नहीं आती। फार्मूले को थोड़ा सा रीडिज़ाइन मॉडिफाइड करके ऑप्शन बनाए जाते हैं। होल फ्रैक्शन बनता है तो दिक्कत नहीं आएगी। आगे अगली कंडीशन देखते हैं। अब राउल्ट ये कहते हैं कि यार अगर अपने पास सोल्यूशन है उसमें कोई नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड कर देता हूँ, तो पहले राउल्ट का इक्वेशन क्या था? तो राउल्ट का इक्वेशन था कि सोल्यूशन का वेपर प्रेशर XL इंटू पी नॉट ए प्लस XB इंटू पी नॉट बी। अब मैं सोल्यूशन ऐसा बनाता हूँ जिसमें कोई नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डिजॉल्व कर दिया, कोई भी जो वेपर में नहीं बदल रहा है। मैं कितना भी गर्म करूँगा पानी को, जो सॉल्यूट है वो अल्टीमेटली वेपर में ना बदले, तो ऐसे केस में क्या होगा? रट्टा नहीं मारना है, दिमाग लगाओ कि अब मैं पानी में पत्थर डाल दूँ और उसको बॉइल करूँगा तो स्वाभाविक स्टोन तो वेपर में बदलेगा नहीं। वेपर में कौन बदल रहा है? सिर्फ पानी यानी सॉल्वेंट। तो आप बहुत ज़्यादा साइंटिफिकली ऑर्डिनरी अगर इसमें स्किल्ड दिमाग लगाओ तो अपने आप क्लियर होगा कि ठीक है भाई, मैंने नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड कर दिया। जब रिजल्ट मिला तो क्या मुझे सॉल्यूट का वेपर प्रेशर मिलेगा आफ्टर बॉइलिंग? ना। जब सॉल्यूट का वेपर प्रेशर नहीं मिलेगा तो ये कंडीशन है। राउल्ट्स लॉ जो आपने पढ़ रखा है वही है, ये कंडीशन है कि भाई मेरे पास अब नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट है, तो ऐसे केस में अब मैं वेपर प्रेशर तो गेन कर नहीं पाऊंगा सॉल्यूट का। तो मैं क्या करूँगा, इस इक्वेशन में इस एक्सप्रेशन को नेग्लिजिबल कर दूँगा, अबाउट टू इक्वल टू 0 कर दूँगा। तो ऐसे केस में अब मेरे पास इक्वेशन होगा पी एस एक्स बी इंटू पी नॉट बी। ये इक्वेशन तैयार हो गया। बोले इतना सरल? बोले यार ये कंडीशन है, तो कंडीशन को मॉडिफाई करना होगा। तो ये करने से आपको ये तो क्लियर हो गया कि जो सोल्यूशन का वेपर प्रेशर है वो एक एक्सप्रेशन के हिसाब से एक्स बी इंटू पी नॉट बी है। लेकिन जब ये नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट होता है तो मैं ये बोलता हूँ कि यार मेरे पास सोल्यूशन है और उसका वेपर प्रेशर जो है 280 है। तो फिर सॉल्वेंट वो तो प्योर था, उसका वेपर प्रेशर 2 से तो ज़्यादा ही होगा। तो सॉल्यूट है उसका कम होगा, 2 से तो बहुत ही कम होगा। तो आप इसको मैथमेटिकली कन्वर्ट कैसे करें? तो बोले यार इसके लिए मोल फ्रैक्शन कंसेप्ट को यूज़ करते हैं, क्योंकि बोले सॉल्यूट जो है इवन नॉन वोलेटाइल है लेकिन फिर भी वो फिजिकल नेचर ऑफ सोल्यूशन को तो अफेक्ट कर रहा होगा। कैसे अफेक्ट कर रहा होगा, कितना अफेक्ट कर रहा होगा, उसका रोल क्या है, तो वो मैथमेटिकली एक्सप्रेस किया जाता है। कैसे? तो अपन इसको थोड़ा रीडिज़ाइन करते हैं। आप ध्यान से देखो। तो भाई मैं इसको रीडिज़ाइन करूँगा, मैं बोलूँगा पी एस पी नॉट बी इज इक्वल टू एक्स बी कर लेता हूँ। क्लियर? अब मैं जानता हूँ कि सम ऑफ मोल फ्रैक्शन 1 होता है, तो मेरे को एक्स बी जो हाँ है वहाँ पे एक्सेल आ रहा है, तो मैं क्या करूँ? बोलोगे यार एक्स बी जो होता है वो 1 माइनस एक्स से होता है, तो डायरेक्ट तो कर नहीं सकते। तो मैं क्या करता हूँ, इक्वेशन में LHS और RHS में 1 से सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ। तो ऐसा करने से 1 माइनस पी एस अपॉन पी नॉट बी इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स बी हो जाएगा। क्लियर? और इसको आगे चले तो हो जाएगा पी नॉट बी माइनस पी एस अपॉन पी नॉट बी इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स बी की जगह क्या यूज़ करोगे आप? एक्स ए को और इजी करना चाहते हो तो सबको मालूम है Na अपॉन Na प्लस Nv। मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशन। अब यहाँ ध्यान से देखो तो आपको एक अच्छा फार्मूला तैयार हो गया। इससे बहुत सारे न्यूमेरिकल है, इसमें भी कंडीशन है जो आगे बात करेंगे। तो बहुत इजी न्यूमेरिकल इससे हैं अगर आप ध्यान दें। तो पहले तो ये समझो है क्या। तो इजी वे में अगर अपन सिंबल्स के बारे में बात करें, पी नॉट बी है तो क्लियर, पी नॉट बी इज द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट।
PS वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। तो क्लिक करना चाहिए दिमाग में पहला कंसेप्ट, P नॉट बी माइनस पी एस है। इसका मतलब ये हुआ कि किसी भी सॉल्वेंट का प्योर स्टेट का वेपर प्रेशर हमेशा सॉल्यूशन से ज़्यादा होता है। अभी रटने की चीज़ नहीं है, आप इजी वे में कर सकते हो। पानी को बॉईल करोगे ज़्यादा वेपर बनेगी, नमक घोल दोगे और पानी को बॉईल करोगे आप तो कम वेपर बनेगी। जनरल एक्सपीरियंस कर सकते हो, इसलिए रटना नहीं, दिमाग चलाओ कि वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट इज ऑलवेज मोर देन द वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन। तो पहला कंसेप्ट हुआ कि वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट जो होता है वो हमेशा ग्रेटर देन वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन होता है। दिमाग में आई बात। दूसरा, इन दोनों का डिफरेंस क्या कहलाता है? तो बोले यार मैं ये सोच रहा था कि वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट 2 ATM है, 2 ATM है। मैं सोल्यूशन को सॉल्व करता हूँ तो वो 1.98 आ जाता है। तो मैं बोलता हूँ यार डिफरेंस क्या आया? तो बोले 2 माइनस 1.98 0.02 ATM। बोले ये क्या डिफरेंस आ गया? बोले यार ये तो लोवरिंग हो गई। लोवरिंग मतलब घट गया। बोले मैं सोचता था 2 आएगा लेकिन ये आया 1.98। तो इन दोनों का डिफरेंस जो आया 0.02 आया। तो मैं इसको बोलूँगा लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। जितना एक्सपेक्टेड था उससे कम हो गया। तो डिफरेंस ऑफ P नॉट B माइनस पी एस इज नोन एज लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। क्लियर? तो अब लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर में कौन ज़्यादा कौन कम, ये दिमाग में रखना है कि P नॉट B इज ग्रेटर दैन पी एस। तो P नॉट B माइनस पी एस का डिफरेंस हमेशा लोवरिंग कहलाता है। अब मैंने कहा क्या लोवरिंग ठीक है आ गई मेरे पास। अभी लोवरिंग विथ रिस्पेक्ट टू सॉल्वेंट कितनी है? तो अब एक डिफरेंस का रेशियो हो गया कि भाई P नॉट B माइनस पी एस इज नोन एज लोवरिंग एंड व्हेन P नॉट B माइनस पी एस एक्सप्रेस्ड विथ रिस्पेक्ट टू P नॉट D और वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट, मैथमेटिकली P नॉट B माइनस पी एस अपॉन P नॉट B इज नोन एज रिलेटिव लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। क्लियर? Relative lowering of vapor pressure is always numerically equal to XA, mole fraction of solute. Therefore, we can conclude that when any non-volatile solute is added in the solution, then in this case, the relative lowering of vapor pressure, relative lowering, not the lowering, relative lowering of the vapor pressure is always equal to the mole fraction of the solute. यानी हमको ये जो कंडीशन समझाती है कि राउल्ट्स लॉ के बियॉन्ड अगर कोई नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट है सॉल्यूशन के अंदर, तो ऐसे केस में आप बोलोगे कि यार मेरा जो सॉल्यूशन बना है उसका वेपर प्रेशर हमेशा प्योर सॉल्वेंट से तो कम आएगा। बहुत कम नहीं आता, बहुत स्लाइटली डिफरेंस आता है तो कम आएगा। इस जो डिफरेंस आता है जो कम आएगा मेरे एक्सपेक्टेड वैल्यू से, वो कहलाता है लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। अब जब मैं लोवरिंग को विथ रिस्पेक्ट टू प्योर सॉल्वेंट एक्सप्रेस करता हूँ तो उसको कहता हूँ रिलेटिव लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। एंड द रिलेटिव लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर विच इज मैथमेटिकली P नॉट B माइनस पी एस अपॉन P नॉट B इज ऑलवेज इक्वल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। एंड द मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्यूट यू बेटर नो दैट द टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशन। तो ये कोई कठिन नहीं है, आप मोल फ्रैक्शन को अप्लाई करिए और इसमें से बहुत सारे न्यूमेरिकल आपको मिलेंगे। न्यूमेरिकल करते समय दिमाग में पहले क्लियर होना चाहिए कि भाई P नॉट B की वैल्यू ज़्यादा होगी, पी एस की वैल्यू कम होगी। अब स्वाभाविक बात है प्रेशर अपॉन प्रेशर इज इक्वल टू अ नंबर। तो दोनों जब प्रेशर यूनिट हैं तो आपको समझना होगा कि किसी भी यूनिट में करो आंसर सेम आता है, बट स्पेशली 12th ज़्यादातर क्वेश्चन ATM कन्वर्जन का फॉर्म देके mm मिलीमीटर ऑफ मरकरी में दिए हुए हैं। तो मिलीमीटर ऑफ मरकरी में आप जानते हो कि भाई 1 ATM इज इक्वल टू 760 मिलीमीटर ऑफ मरकरी लेवल होता है। तो हमेशा 1 ATM को 760 मिलीमीटर ऑफ मरकरी में कन्वर्ट कर लोगे और कैलकुलेट करोगे। इसके न्यूमेरिकल्स आप देखो, इतना टाइम वीडियो में नहीं होता कि खूब सारे न्यूमेरिकल कराएं। कॉम्प्लिकेटेड न्यूमेरिकल मैं अलग से कराऊंगा या आप व्हाट्सएप पे यूज़ करोगे तो मैं उसको डिटेल करता जाऊंगा।
या अभी मैं आगे न्यूमेरिकल कराता जाऊँगा। तो पहले बात तो ये क्लियर हुई आपको कि भाई वोलेटाइल सल्यूट है तो राउल्ट्स लॉ क्या कहना चाहता है, जो राइटिंग पर्पस हमेशा यूज़ होगा। नॉन वोलेटाइल है तो राउल्ट्स लॉ क्या कहना चाहता है, वो हमेशा न्यूमेरिकल्स के लिए यूज़ होगा। अब इसमें अगर मैं कहूँ एक छोटा सा न्यूमेरिकल करें और उसको अप्लाई करें, तो वो छोटा सा न्यूमेरिकल अगर मैं आपको बोलूँ तो आप ये बोलते हैं अपन कि क्वेश्चन बना लेते हैं कि 15 ग्राम ऑफ यूरिया इज डिजॉल्व 15 ग्राम ऑफ यूरिया इज डिजॉल्व इन 90 ग्राम ऑफ वाटर। 15 ग्राम यूरिया को 90 ग्राम वाटर में डिजॉल्व किया। इफ द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, लिसन केयरफुली, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज 0.5 atm, vapor pressure of solution is 0.5 atm, then calculate the vapor pressure of pure solvent। तो अब ये क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए पहले तो डायरेक्ट अटैक नहीं करना है, सोचो क्या है। बोले यार 15 ग्राम मेरे पास यूरिया है, अब यूरिया है तो मोल निकालूंगा, तो मोल निकालूंगा तो यूरिया का मॉलिक्यूलर मास NH2COH2 60 ग्राम मालूम है, वाटर है 18 ग्राम मालूम है। मेरे को दे रखा क्या है, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन दे रखा है 0.5 atm। अब मेरे को निकालना क्या है, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट। तो निकालने के पहले ही मैं ये समझ जाऊंगा कि भाई सॉल्यूशन का अगर 0.5 atm दे रखा है तो सॉल्वेंट का तो नो डाउट सॉल्यूशन से ज़्यादा आएगा। क्यों? क्योंकि मेरा कंसेप्ट क्लियर है भाई, क्या कि वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट इज ऑलवेज मोर देन द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। तो मैं बोलूँगा कि वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट 0.5 से ज़्यादा आएगा। अब इसमें कौन सा नियम लगा है, राउल्ट्स फर्स्ट लॉ सेकंड लॉ। राउल्ट का पहला जो अपन राइटिंग पर्पस से यूज़ करते हैं या रिलेटिव लोडिंग। तो आपको समझना होगा कि जब सॉल्वेंट सॉल्यूशन इनको एक साथ दे दिया है तो अपन को रिलेटिव लोडिंग का इक्वेशन लगाना होगा। क्वेश्चन किस में दिया हुआ है, एटीएम में दिया हुआ है, मिलीमीटर सेंटीमीटर बार डॉर में नहीं है, इसलिए यूनिट का कोई इशू नहीं है। तो अब आप बोलोगे कि मैं इसको वैल्यू रखूँ, तो सबसे पहले मैं Na निकालूंगा, मोल्स ऑफ यूरिया। तो आप जानते हो 15 दिया है, 60 इज इक्वल टू 1/4। इसको मैं भी डेसिमल में नहीं बदल रहा हूँ, फ्रैक्शन में लिख रहा हूँ। Nb इज इक्वल टू, आप जानते हो पानी दे रखा हुआ है 90 ग्राम, डिजॉल्व किया है ये 5। तो मैं जल्दी से x से सॉल्व कर लूँगा। अब x की वैल्यू आप सब जानते हो, Na प्लस Nb। इसको सॉल्व करूंगा तो आएगा 1/4, इनका एलसीएम आएगा 5 4 जा 20, ठीक है, 5 4 जा 20, तो और 21, तो ये हो जाएगा 4/21, तो ये 1/21 आ जाएगा। क्लियर? ये मोल फ्रैक्शन की वैल्यू मेरे पास आ गई। जब आ गई तो मैं बोलूँगा P0T जो मेरे को सॉल्व करना है माइनस PS अपॉन P0T इज इक्वल टू एक्स। P0T मुझे पता नहीं है, PS 0.5 है, P0T पता नहीं है, और ये मेरे पास 1/21 आया है। अब आप सॉल्व कर सकते हो, वैल्यू रख सकते हो। जब ऐसा करोगे तो अब क्या आएगा आपके पास, इजी वे में मैं क्या करूँ, इनमें से कॉमन ले लूँ, तो 1 माइनस 0.5 अपॉन P0T इज इक्वल टू 1/21 कर लूँगा। इसको और इजी करूँगा, 0.5 अपॉन P0T इज इक्वल टू 1 माइनस 1/21 कर लूँगा। क्लियर? इसको और इजी करूँ तो 0.5 P0T इज इक्वल टू 20/21 कर लूँगा। तो मेरे पास अब P0T की वैल्यू आएगी 21 इंटू 0.5/20। ये 0.5 वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन, 21/20 एक से तो ज़्यादा आएगा। क्लियर? अब जब ये एक से ज़्यादा आएगा मल्टीप्लाई करोगे तो अपने आप वैल्यू 0.5 से ज़्यादा आएगी। एग्जैक्ट वैल्यू अगर सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 1.05 इंटू 0.5। बाकी आप जानते हो, इसको सॉल्व करोगे तो ये 0.525 अप्रॉक्स ATM आया, यानी 0.5 ATM से ज़्यादा मिलेगा।
क्लियर। अब इस तरह के कैलकुलेशन है, इसमें बहुत अच्छे कैलकुलेशन भी है। अब इसमें होता क्या है, साइज जो न्यूमेरिकल होता है उसका लेंथ बढ़ जाती है, तो कॉम्प्लिकेशन समझ में आता है, लेकिन इतना दिक्कत वाली चीज़ नहीं है। आप अप्लाई करो और ध्यान से देखो इसको। अब इसमें एक ग्राफ होता है और वो ग्राफ कंफ्यूज करता है देखो कि भाई ये ग्राफ कैसे बन गया। तो वो राउल्ट्स लॉ का ग्राफ है, जो कि हम लोग एक्सप्रेशन देते हैं जब, तब समझाते हैं कि भाई ये राउल्ट्स कहना क्या चाहते हैं और मैथमेटिकली उसकी वैल्यू क्या है। तो उसको हम लोग पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ सोल्यूशन में, जिसको कहेंगे नेगेटिव डेविएशन, पॉजिटिव डेविएशन के अकॉर्डिंग कैसे एक्सप्रेशन आता है, क्या तरीका होता है, कैसे एक्सप्रेस किया जाता है। आप इसके न्यूमेरिकल अप्लाई करो और कहीं दिक्कत आती है कॉन्टेक्ट करो आप मेरे से। न्यूमेरिकल्स की एक लिमिट है वीडियो में। तो चीज़ों को पहले, मेरा जो पर्सनल व्यू है, अच्छे से समझना चाहिए। समझना हमेशा अपनी भाषा में चाहिए, अपनी लैंग्वेज में। लैंग्वेज का मतलब आपको जैसे समझ में आता है, इजी वे में आता है, ऑर्डनरी तरीके से आता है। आप अपने आप को पहले अपने दिमाग को समझाओ कि आप पढ़ क्या रहे हो। जो आपको समझ में आएगा तो आप कंपैरिजन हिंदी या इंग्लिश में, लिटरेचर में, अच्छी भाषा में कर पाओगे। आप रटोगे तो नहीं कर पाओगे, एक लिमिट तक ही कर सकते हो। बहुत सारे सब्जेक्ट हैं, बहुत सारे टॉपिक हैं। तो आज के लिए इतना ही। ओके, थैंक यू, मिलते हैं फिर आगे।